लीजिए एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हम आपको लगातार ट्रांसलेशन करना बता रहे हैं। आज हम आपको लेट वाले वाक्य समझाएंगे। आमतौर पे लेट वाले वाक्य में क्या कहते हैं उसको, प्रयोग या प्रपोज जैसा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको नियम बताऊंगा। इस पर एक नियम बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसान हो। क्योंकि मैं हिंदी के माध्यम से चल रहा हूँ, तो हमको लिखा कि अंत में दो आए। अंत में क्या है? दो आए। इसकी पहचान है कि अंत में दो आए, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिए, देने का भाव ना हो। देने का भाव ना हो, यही इसकी पहचान है कि अंत में दो आए लेकिन देने का भाव ना हो, तो वहां लेट लगना चाहिए, याद रखिए। तो वहां सबसे पहले हमको लेट लेना है, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लेना है, कुछ बचता है तो ऑब्जेक्ट। जैसे एक चीज और ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ मैं बता दूं आपको। जैसे आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी होगा, बी का ऑब्जेक्ट हमेशा अस होगा, दे का ऑब्जेक्ट हमेशा देम होगा, सी का ऑब्जेक्ट हमेशा हर होगा, ही का ऑब्जेक्ट हमेशा हिम होगा, राम का ऑब्जेक्ट हमेशा राम होगा। यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी नाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है, इसलिए नाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? आइए हम देखते हैं। जैसे पहले मैं नाउन ही ले लेता हूं। जैसे बच्चों को अब सोने दो। अब सोने दो। सोने दो। अब यहाँ देखिए, अंत में दो आया। अंत में दो आया, लेकिन सोना यानी नींद ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको दे दूं कि लीजिए। इसका मतलब क्या है कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो सबसे पहले इसी कंडीशन में हम सबसे पहले लेते हैं लेट। क्या लेते हैं? लेट। तो हम लिख सकते हैं लेट। उसके बाद दे दीजिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे देंगे? चिल्ड्रन। लेट चिल्ड्रन। फिर बचा क्या? सोना का स्लीप। फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए। अब का नाउन। देखिए कितना आसान है। और देखिए, बुढ़े को बुढ़े को दूध रोटी खाने दो। दूध रोटी खाने दो। खाने दो। फिर से देखिए, हम क्या करेंगे, नाउन फिर से हमने लिया तो हमने लिखा लेट। बुढ़े के ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, इसके पर दा लगा लीजिएगा, द ओल्ड मैन। फिर खाना की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, ईट। अब यहाँ बचा है दूध रोटी, तो बीच में एक डाट लगा है, आप देख रहे हैं। डाट का मतलब एंड होता है, तो हम लिख सकते हैं मिल्क एंड ब्रेड। अब यहाँ तक हमने नाउन लिया। अब जैसे किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो आप इन शर्तों का ध्यान रखिए। जैसे मुझे चैन से मरने दो। मुझे चैन से मरने दो। मरने दो। तो यहाँ मुझे आ गया, तो लेट। आई का ऑब्जेक्ट बनाइए मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। अब मरना का डाई। चैन से का पीस। पीस बोले। फिर से देखिए, हमें सच का सामना करने दो। हमें सच का सामना करने दो। फिर से हमने प्रोनाउन लिया, तो पहले लेट। हमें का अस। हमें का अस। सामना करना का फेस। सामना करना का फेस। सच का होता द ट्रुथ। द ट्रुथ। फिर से देखिए, उसे बाजार जाने दो। बाजार जाने दो। अब उसे का मतलब लेट। तुरंत लीजिए ऑब्जेक्ट हिम, या लड़की हो तो हर कर सकते हैं आप। लेट हर या हिम। फिर जाने का फर्स्ट फॉर्म लीजिए गो टू मार्केट। इतना आपने समझ लिया होगा। अब इसकी निगेटिव देख लीजिए। ये ध्यान रहे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव। तो जब इम्परेटिव को निगेटिव बनाएंगे तो हमेशा डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हमेशा इसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको जब निगेटिव करेंगे तो पहले डू नॉट लगा देंगे। पहले क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू नॉट। उसके बाद ये नियम चला देंगे। अब जैसे समर को समर को यहाँ आने मत दो। यहाँ आने मत दो। यहाँ मत निगेटिविटी आ गया। निगेटिविटी आ गया, तो जब कभी भी इंपरेटिव को आप निगेटिव बनाइए तो हमेशा डू नॉट लगाइए। तो हम लिख सकते हैं डू नॉट।
उसके बाद नियम वही लगाइए, सबसे पहले लेट, उसके बाद समर लीजिए, क्या लेंगे, समर ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर फर्स्ट फॉर्म लीजिए आना के कम। अब क्या बचा यहाँ हियर, फिर से देखिए, बच्चों को खेलने मत दो, बच्चों को खेलने मत दो, मत दो, तो क्या करेंगे, सिर्फ सबसे पहले लगाएंगे डू नॉट, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू नॉट, उसके बाद लेट, तुरंत ऑब्जेक्ट देंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, खेलना का प्ले, खेलने का प्ले, फिर से देखिए, हमें झूठ बोलने मत दो, झूठ बोलने मत दो, बोलने मत दो, तो क्या करेंगे, पहले डू नॉट, पहले क्या करेंगे डू नॉट, उसके बाद लेट, हमें का अस, अब झूठ बोलना का टेल अ लाई, टेल अ लाई। आप इस तरह से आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं, और इसको आप 10-20 वाक्य बना के जरूर ट्राई मारिए। अगर उसमें कहीं सेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।